हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। द रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है ईटीवी यानी कि टेरोटॉक्सीमिया, जो कि बकरियों में एक जानलेवा बीमारी है। इसको मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें उर्फ़ आम में कालीवा या आंतड़ियों का जहर भी कहा जाता है। ये टेरोटॉक्सीमिया या ईटीवी का बैक्टीरिया हर नॉर्मल जानवर में मौजूद होता है, लेकिन ये इंतहाई कलील मिकदार में उनकी आंतड़ियों के अंदर रहता है। और इसके इजाफे का जो बाइस है वो हाई प्रोटीन खुराक में यकदम जब आप चेंज करते हैं, मतलब कि जानवर को लो प्रोटीन से आप यकदम हाई प्रोटीन पे लेके आते हैं, तो वो इसमें बैक्टीरिया में एक गैर मामूली हद तक तेज़ी से इजाफा करता है, जिसके बायस जानवर की जो मौत है वो शदीद हालतों में 15 से 20 मिनट में हो जाती है। माइनर अटैक में जानवर को एक मखसूस किस्म के मोशन या दस्त लग जाते हैं, जिनका रंग स्याही माइल होता है और एक बिल्कुल सियाल टाइप वो होते हैं मोशन। और उसमें जो जानवर है वो आमतौर पे डिहाइड्रेशन की वजह से 3 से 4 दिनों में उसकी मौत हो जाती है, अगर आप उसका बर वक्त इलाज नहीं करते। तो इसकी जो पहचान निशानी इसकी यही है जानवर की, कि इसमें जो अचानक अटैक में जानवर एक मखसूस तरीके से कराता है और वो बेचैनी का इज़हार करता है, और उसमें कोई भी जो इलाज है वो कारआमद साबित नहीं हो सकता। हल्के अटैक में इसमें जब उसके मोशन का जो पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें आप सल्फ़र के ज़रिए उसका एक कामयाब इलाज कर सकते हैं, और साथ आप उसमें ओआरएस निमकोल जो है उससे मदद ले सकते हैं। इसकी जो मुस्नद दवाइयात में ट्राइवर्सन और एमवाइकॉम का दोनों को मिला के इस्तेमाल करना इंतहाई कामयाब देखा गया है। उसके अलावा सल्फ़र डायमोडीन नामी एक दवाई स्टार की कंपनी की भी मार्केट में अवेलेबल है, जो इसका इंजेक्शन इसको इंतहाई कामयाबी से कंट्रोल कर लेता है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो माइनर अटैक होते हैं जिसमें वाह लग जाती है। शदीद हालतों में जो जानवर है उसमें इलाज करने का मौका नहीं मिलता, ना ही उसमें कोई भी इलाज कारआमद होता है। और उस अटैक की जो निशानी होती है वो जानवर का कराना होता है, जो मखसूस आवाज़ में जानवर कराता है और तड़पता है, और वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिर गर्दन मोड़ के पेट के साथ रख के, तो उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है। बचाव में इसकी वैक्सीन जो है वो साल में एक दफ़ा सरकारी तौर पे की जाती है, बिल्कुल फ्री। और उसके अलावा इसमें जो बेहतरीन जो कारआमद हिकमत अमली है वो ये है कि आप जानवर की खुराक में यकदम तब्दीली ना करें। ख़ास तौर पे जानवर को कम से तेज़ प्रोटीन की तरफ, हल्की से हाई प्रोटीन की तरफ बिल्कुल भी यकदम आप ना लेके जाएं। मतलब कि आपका जानवर अगर घास फूस खा रहा है, चराई खा रहा है, तो उसको यकदम आप दाने पे या किसी भी सख्त किस्म की वंडों पे एकदम से उसको आप ना लेके, बल्कि इस अमल में आप कम से कम 10 से 15 दिन का एक वक्फ़ा अपना एक प्रोग्राम के तहत उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उसको चेंज करके। इसके अलावा अगर आपका जानवर घास में मकई वगैरह या ज्वार वगैरह गर्मियों के दिनों में हल्का चारा वो इस्तेमाल कर रहा है, तो भी आप उसको यकदम जंतर के चारे पे ना लेके आएँ। तो इस जंतर के चारे से भी उसको आमतौर पे ये एटीवी का अटैक देखा गया। उसके अलावा बाज़ जो दोस्त भाई हैं वो जंतर को कुतर के इस्तेमाल करने की तजवीज़ देते हैं, इंटरनेट पे मैंने देखा है, या जंतर की हे बना के इस्तेमाल करने की भी तजवीज़ देते हैं। जो जंतर कुतर के डालना है वो भी ईटीवी का सबब बनता है, क्योंकि इसका जो जंतर का टांडा इंतहाई सख्त और इंतहाई कड़वा होता है, तो उससे भी इन जानवरों को ईटीवी का अटैक होने का रिकॉर्ड आया है। उसके अलावा अगर आपका जो जानवर है वो एक खुराक से उसकी मुताबिकत तो अच्छी तरह पैदा उसने कर ली है, तो आप अगर उसको यकदम खुराक को तब्दील करते हैं, तो इसके समझें कि चांसेस 99% आप समझें कि पैदा आप खुद ही कर रहे हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनमें ईटीवी का अटैक आमतौर पे 1.5 से पौने 2 माह की उम्र में देखा गया है, जो कि जानलेवा साबित होता है। सडन डेथ जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल जानलेवा साबित होता है। उसकी वजूहत में आमतौर पे जो बच्चे होते हैं वो 1.5 माह में भरपूर खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने उनको छोटी उम्र में, मतलब 15 से 20 दिन में की उम्र में उनको आपने दाने का आदी नहीं बनाया, वनडे का, वो सिर्फ दूध पे ही रह रहे हैं,
तो जब वो पौने 2 माह की उम्र में, 1.5 माह की उम्र में यकदम उनको एक्सेस होगी खुरलियों तक या कहीं से भी उनको दस्तयाब हो जाएगी, या आप खुद ही उनको डालेंगे कि ये अब खा रहे हैं, खाना शुरू हो गए तो हम इनको डालें, तो वो उनमें ईटीवी के जो नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं वो बहुत तेज़ी से परवरिश पाएंगे। और आमतौर पे खुराक खाने के 8 से 10 घंटों के दौरान जानवर की, छोटे बच्चे की जो है मौत ये वाक़या हो जाती है। तो उसमें आप एक तजवीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि आप छोटी उम्र से जब 15 दिन का बच्चा हो जाए तो उसको आप ऑफ़र करें। चाहे वो थोड़ा खाए, चाहे वो बिल्कुल ना खाए, लेकिन आप उसको ऑफ़र करें कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जब वो खाएगा तो उसकी ओजरी में वो बैक्टीरिया उसको हज़म करने के लिए जो डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और ये ईटीवी का बैक्टीरिया है ये फिर उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके अलावा इसकी जो वैक्सीन है वो अगर आपके पास दस्तयाब हो तो 1 माह के उम्र में बच्चे को आप वो करवा लें। अगर आपकी प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं तो भी कोशिश करेंगे 3 माह की उम्र में उनको वैक्सीन आप लाजमी करवाएं। तो ये आज थोड़ी सी मैंने बात की है ईटीवी में। उम्मीद है कि आपको काफ़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एहतियातें जो हैं वो यही हैं कि आपने खुराक को यकदम तब्दील नहीं करना कभी भी जानवर की, ख़ास तौर पे उसको लो से हाई पे आपने बिल्कुल भी यकदम नहीं लेके जाना। अगर आपका जानवर लो खुराक खा रहा है और आप उसको अच्छा फरबा करना चाहते हैं, दाना डालना चाहते हैं, ईद के लिए आप तैयार करना चाह रहे हैं उसको, तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता आदी बनाएं अपने जानवर को खुराक पे, तो ये आप इससे महफूज रहेंगे। उसके अलावा इसकी वैक्सीन जो है वो होती है वो भी आप लाजमी करवाएं, लेकिन वैक्सीन जो है वो गारंटी नहीं है कि आपको जानवर पर ईटीवी का अटैक नहीं होगा, ये आपने बात याद रखनी है। वैक्सीन जानवरों में भी आपने ये डेथ देखी है ईटीवी, और उसकी वजह हमेशा यही है कि आपने जब खुराक को एकदम चेंज करना है तो ये आपके में बीमारी ने हमला करना है। छोटे बच्चों में जो एहतियात वो मैंने आपको बता दी कि छोटी उम्र से आप उनको 15 दिन 20 दिन से ही उनको आप आदी बनाएं, उनको ऑफ़र करें, और उसके अलावा अगर वैक्सीन आपको मिल जाए तो वो लाजमी आप 1 माह की उम्र के बच्चे को आप वैक्सीन लाजमी करवाएं। इलाज में जो माइनर इलाज मैंने आपको बताया कि माइनर जो होता है अटैक जिसमें वाह लग जाती है काली, तो उसमें आप सल्फर से उसका इलाज कर सकते हैं। ट्राइवर्सन एमवाई-कॉम आपको मिल जाए, क्योंकि एमवाई-कॉम में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो वो उसमें भी डिहाइड्रेशन का इशू नहीं होने देते। और अगर आप सल्फर डायमंडीन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप साथ वो ओआरएस जो है निमकोल, वो अपने जानवरों को आप ओरल दें, पानी में घोल के उनको पिलाएं आप। तो इंशाल्लाह अगर आप ये एहतियातें करेंगे तो आपके जानवर इस बीमारी से महफूज रहेंगे, क्योंकि ये बकरियों में एक वाहिद बीमारी है जिसमें सडन डेथ हो जाती है बिल्कुल। मतलब सिर्फ 15 से 20 मिनट जो हैं वो जानवर चीखने के बाद, और जब आप इतनी देर में उसका नोटिस ले रहे होते हैं कि जानवर ठीक नहीं लग रहा तो उसकी डेथ हो जाती है। ये वाहिद बीमारी यही है। बाकी तमाम बीमारियों में आपको इलाज करने की मोहलत मिल जाती है, लेकिन इस बीमारी में आपको बिल्कुल मोहलत नहीं मिलेगी। और ये छोटे बच्चों में बिल्कुल ये 100% इसमें सडन डेथ होती है जो 1.5 से पौने 2 माह की उम्र। और बड़े जानवरों में ये 40% जो है ये डेथ है, और 60% उनको आमतौर पे वाह लग जाती है। तो इससे बचने में आप यही कि एहतियात करें हमेशा। खुराक में तब्दीली में आपने चेंज करनी है कि जब मौसम चेंज हो रहा है और जब आप देख रहे हैं कि अब आपने खुराक चेंज करनी है, उनको हाई प्रोटीन पे लाना है, उनको फरबा करना है, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको आदी बनाना है। तो इंशाल्लाह आपके जानवर महफूज रहेंगे। जिस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं जी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।